निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री प्रभुपाद, श्री भक्तवृंद की जय। So Hare Krishna, I'm back with a new topic. So हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ दिस बुक, सेकेंड चांस। तो फॉर सम थ्रिल देखा जाए तो स्पिरिचुअल थ्रिल्स सब लोग को चाहिए होता है कि कुछ नया हो। अभी एक बुक के बारे में 2 वीडियो बनाया, 3 वीडियो बना के बोर हो जाएंगे कि अरे क्या एक चीज के बारे में बात करें करके। बट for something new again and again, एक second, for something new again and again to listen, to hear about and to say about. So we are back again with a topic, Srimad Bhagavatam chapter 5. Now Srimad Bhagavatam canto 5 chapter number 14 and verse number 1. So this will be a short type video we can say. अभी हम हर बार हम जब भी श्रीमद् भागवतम के बारे में हम चर्चा करेंगे, we can make one video for 3 verses and other, so ऐसे 3 verses हम कवर करते जाएंगे भागवतम के। और फिर हम जैसे कि वापस से बुक में आएंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके चैप्टर से हम एक करके देंगे। सो हम जितना मैंने सुना है इस चैप्टर के बारे में मैंने पढ़ा भी है, वो तो मैं ट्रांसलेशन करके पढ़ता था। बट जितना मैंने इस चैप्टर के बारे में सुना है कि ये चैप्टर एक जो ऐसा डेफिनेटिव लिसनर है कि जो एक मतलब बहुत ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करता है, नहीं तो ध्यानपूर्वक इसके संदेश को स्वीकार करता है, नहीं तो सुनता है, तो उसके हृदय में वैराग्य जगाने वाला ये चैप्टर है। मुझे मतलब जितना भी मैंने इसके बारे में परसेप्शन बनाया जितना मेरे मन में, सो ऐसे ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। सो जैसे कि देखा जाए कि हम नेक्स्ट टाइम मतलब जैसे हम श्रीमद् भागवतम में 18,000 वर्सेस है, तो ऐसे 18,000 वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। सो ऐसे हम छोटे ऐसे चैप्टर्स कवर कर देंगे, लाइक वी कैन कवर भागवतम कैंटो 3, सो उसमें भी थोड़े चैप्टर्स है। भागवतम कैंटो 11, उसमें 1-2 चैप्टर्स ऐसे हम कवर कर सकते हैं। सो वी कैन प्रे राइट नाउ टू श्री राधा गिरदे, टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दैट एज वी हम जितना ऐसे इस चैप्टर के बारे में चर्चा करते जाए, we develop some detachment for this material world and some attachment to spiritual world, to राधा रानी, to कृष्णा, तो उनके लिए हम थोड़ा सा अट्रैक्शन बना पाए। और जो डिस्ट्रैक्शन में पड़े हुए हैं इस भौतिक संसार में, डिस्ट्रैक्शन कब आता है? जब हम उस चीज से आकर्षित हो, उस चीज से हम अट्रैक्टेड हो जिससे हमको नहीं होना चाहिए, उसको ही डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। लाइक there are some attachments of minds, आपके थोड़े से हो गए मतलब जो भी व्यूअर्स है उनके, मतलब इट इज पर्सन टू पर्सन क्या उनके अटैचमेंट है। सो हाँ, बिफोर दिस वी कैन कंक्लूड वन वर्स हियर। दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल वर्स एंड बहुत इट इज टोल्ड बाय स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड एनीवन हु आर राइट नाउ इन दिस स्टेज कि अभी वो अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, अभी डिस्ट्रैक्शन में है, फिर वापस से गलत काम कर बैठते हैं, फिर वापस से अरे होता है कि नहीं फॉल डाउन हुआ है तो फॉल डाउन में नहीं होना चाहिए करके और ज्यादा देर तक। वी हैव टू अगेन स्टैंड अप एंड अगेन वी हैव टू सरेंडर अंडर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्स we can that is Srimad Bhagavatam canto 11 chapter 20 and verse number 27. So before starting Srimad Bhagavatam chapter 5 we can start with this verse. So एक प्रकार का अच्छा सा मोटिवेशन रहे कि दैट भले हमसे भी थोड़ा सा इस में फंसे हुए पर उससे हमको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। we have taken the shelter of the supreme personality of Godhead. इनके देख क्या है मतलब it is the taking shelter of supreme personality of Godhead and our attachments, it is just like हम माचिस की तीली से आग जलाकर पूरे समुंदर को हम वो करना चाहिए। So I know I'm being a little distracted here, but even distraction in Krishna consciousness is attraction towards supreme personality Godhead. Distraction in material world one can go away, मतलब उसका सत्यानाश होना it is confirmed, but from distracting from some spiritual thing to another spiritual thing, it is also beneficial देखा जाए तो। but so by the mercy of supreme personality of Godhead थोड़ा सा हृदय में हुआ है कि that we can conclude with this verse first. Conclude means we can start with this verse and then we can start with chapter 5. So as we start, please repeat मेरे साथ। जात श्रद्धो मत
कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागे अप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रतिह श्रद्धालुर्धर्निश्चयः जुषमानश्च तान् कामान् दुःखोदरकांश्च गर्हयन्। आई नो मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं होगा, बट इट इज मुझे भी आई एम गेटिंग सम चिल्स बिफोर इसका ट्रांसलेशन को मैं रिवील करूँ आपके सामने। सो एज वी गो फॉर द ट्रांसलेशन, the translation is having the supreme personality of Godhead is saying himself, having awakened faith in my narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Here comes the boon type of thing that Lord does not मतलब हम पतित आत्मा को भगवान ऐसा नकरारते नहीं, बट ही एनकरेजेस अस टू कम आउट ऑफ इट एंड पूर्णतः समर्पित हो जाए। 195% है तो 100% वी हैव टू सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सो ही सेज even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result and he sincerely repents such activities. So it is every word, every letter here is just like nectar, we can say that we can apply in our life. Here the Lord says, अभी पूरा प्रभुपाद ने बहुत बड़ा purport दिया है. If we open this in a book, we can say it will be around 1 to 3 pages of purport. But in short, we can say that having awakened faith in the narrations of my glories, the Lord says, by the mercy of Srila Prabhupada, he is so much Patit Pavan. Without the mercy of Srila Prabhupada, we cannot even think that abhi Srila Prabhupada ka disappearance anniversary है. We cannot even think about coming to Krishna. What is real Krishna consciousness? हम क्या कर रहे होते? But by the mercy of Srila Prabhupada, थोड़ा सा भक्ति रता बीज ब्रह्मांडे भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. बाय हिज मर्सी वी हैव गॉट सम भक्ति लता बीज का भी बीज हमको जो प्राप्त है उससे थोड़ा सा हमको नरेशन द ग्लोरीज ऑफ राधा गिरिधि हमको प्राप्त है, और उससे भी हमको प्राप्त है विच इज disgusting feeling towards material world and sense gratification. But here भगवान आश्वासन देते हैं, but still being unable to renounce all sense enjoyment, क्योंकि it is a fact कि I am telling from my experience that in the beginning of my devotional service मैं बोल सकता हूँ कि I have when I got this nectarian devotional service, I have left everything in one shot. Everything, every activities, every attachment activities, every activities which were devoid of spirituality, I have left everything in one shot. एक बार में छोड़ दिया था. बट एज क्योंकि हम बोलते हैं कि एक चील को अगर वो एक चील का आपको पता हो, एक चील एक बार उसका पंख ऐसा उड़ाती है, सो देन ही कैन फ्लाई टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. बट if he wants to continue flying, he has to again flap his wings. So one has to flap his wings again and again. But my condition was very bad. I was not, मैं ही खुद एसोसिएट नहीं कर रहा था ड्यूटीज के साथ. सो एज द रस कम होता गया क्योंकि मैं भक्तों का संग नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आई ऑल्सो गेन सम, वापस से ही वो एक पुराने संस्कार जगने लगे और मैं फॉल डाउन वाले रास्ते पे चले जाने वाला था. बट बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, सुप्रीम मर्सी ऑफ द लॉर्ड, विदाउट मैं इच्छा भी नहीं कर रहा था कि मैं इससे निकल पाऊँ, इतना पतित था मैं. बट बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड ही हैज सेंट अ डिवोटी इन माय लाइफ सो दैट ही इज नाउ कॉन्स्टेंटली गाइडिंग मी कि in this step I am doing wrong, in this step I am doing right. अभी ये करो, इसमें आगे जाओ, अभी ये करो, इसमें मत आगे जाओ, अभी इसको रोक दो. So there must be a devotee in everyone's life who is guiding him in every step of his life. So by this a person can always remember the supreme personality of God, and he can remember the statement of अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल्य से वर्जनम. कभी कभी हमको होता है कि अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल्य से वर्जनम, इसका मतलब जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए उसको नकारो. It may seem like a very
इजी स्टेटमेंट कि हाँ इजी है, पता चल गया करके, बट इन रियलिटी इफ वी गो डीप इनसाइड इट, हमको पता चलेगा कि दैट दिस इज वेरी हार्ड स्टेटमेंट। हमको कैसे पता चलेगा कि भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है? यहाँ पे आता है भगवान के भक्तों का रोल। दे नो आफ्टर देयर मैनी मैनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हम हमारा होगा कभी एक साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल, पता नहीं हमको क्या एक्सपीरियंस होगा, बट देयर एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस 20 years 30 years, दे नो। भले ही अ पर्सन, भले उसका 30 40 साल उसने भक्ति में बिता दिया हो, बट उसने कुछ अध्ययन ना किया हो, कुछ नहीं किया, बस हरे कृष्णा ओनली चैंटिंग 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 से भी अच्छा होता है, बट नो, मतलब शाहरुख गोस्वामी भी इन हिज बुक द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो भी बता देखिए कि उत्साह धैर्यात, उत्साह भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए, बट ऐसा कोई भक्त हो जिसमें ना ही उत्साह है ना ही धैर्य है वो चल रहा है, बस इंस्ट्रक्शन मिला है चल रहा है, 16 4 नियम, 16 4 नियम, भगवान को भोग लगाने वाला मशीन लगा बना दिया, भोग लगाओ खाओ 16 4 नियम, हाँ मैं भक्ति कर रहा 30 साल हो गया 40 साल हो गया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर डिवोटी विच इज नॉट स्पिरिचुअली मैच्योर्ड, बट अ डिवोटी भले उसने, we have to accept a devotee who is spiritually mature nonetheless of his age, so ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए, who is spiritually mature, spiritually experienced, spiritually aged बोल सकते हैं हम उसको, that who can guide us in every moment every second in our lives. So that was some of my story. अभी आगे this verse is very nectarian, every purport of Srila Prabhupada makes it more nectarian. So as we go ahead, my deity should remain happy and worship me with great faith and conviction. So we know that whenever we fall down in, I was hearing a lecture on this topic only, fall down, by His Grace Keshav Anand Prabhu. He's a disciple of Param Puja Bhakti Vikas Swami Maharaj, and right now he's managing Badrika Ashram in Punjab. So he was saying on this topic that there are two types of fall down. One is Sthul fall down and one is Sukshma fall down. Sukshma fall down is thinking about sex or thinking about intoxication and enjoying it, relishing it कि एक दिन मैं भी करूँगा, मैं भी ये करूँगा, वो करूँगा, मेरी इच्छा हो रही है, and relishing it. It is a type of, we can say, सूक्ष्म fall down हो गया एक व्यक्ति का. And स्थूल fall down is that one breaks the any one of the 4 regulative principles. स्थूल शरीर से उसने कार्य कर लिया है. And my dear शिक्षा गुरु, very very dear and near to me, मैं उनका हर वीडियो में शायद उनका एग्जांपल दिया है. He is कार्तिकेय प्रभु from ISKCON Whitefield, Bangalore. He experienced 8 types of illicit sex life. So अभी मुझे याद नहीं है, I have made some notes but it is on the phone which you are seeing me. So मैं अगर वो दिखाने जाऊँगा तो रिकॉर्डिंग कट हो सकता है. So we can make another video for in the later videos. So like this, after committing any of the fall down, if a devotee is really a devotee in his life, so he will repent, he will, उसको गिल्ट फील होगा कि अरे मैंने क्या कर दिया करके, अरे नहीं करना चाहिए था, अरे नो 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 क्यों किया, व्हाई डिड आई डू इट. फिर वो अगर इस गिल्ट में ही रहता है, देन ही गोज डाउन एंड डाउन कि मैंने क्या पतन हो गया, मेरा पतन हो गया. बट द लॉर्ड हियर ही इज एश्योरिंग माय डिवोटी शुड रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन इवन दो ही समटाइम्स एंगेज इन सेंस एंजॉयमेंट. हियर लॉर्ड हैज सेड द स्वीट पार्ट कि कोई भोगी होगा तो उसको अरे अच्छा है तो मैं एक जगह भोग कर सकता हूँ, एक जगह भक्ति भी कर सकता हूँ. बट यार लॉर्ड इज सेइंग इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द लॉर्ड इज सेइंग सम हार्ड पार्ट दैट माय डिवोटी नोज दैट ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरेबल रिजल्ट एंड ही सिंसियरली रिपेंट्स सच एक्टिविटीज. So whenever we fall down, एक तो Srila in the later purport मैंने पढ़ा हुआ है, so I can explain. So Srila in the later purport he says that a devotee who is really a devotee, he will never मतलब deliberately try to fall down. Srila has given a 7 or 8 minute lecture in morning walk during his early times that when one tries to deliberately fall, his bhakti, his life, his liberation, his perfection of life is many millions years. It is delayed, his perfection of life. So one should not deliberately fall that भगवान यहाँ पे एश्योर करे तो मैं भोग कर सकता हूँ. Here God is also saying that one person, he knows that he is engaging in very bad activities, so he must repent every time whenever he does some illicit activity or any activity which is devoid of Krishna consciousness. बहुत सारे एक्टिविटीज है, लाइक भक्तों को कभी कभी मैं देखता हूँ और दुख भी होता है कि कभी कभी भक्तों को मैं देखता हूँ कि रील्स शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, नहीं तो समवन आर इज वाचिंग नेटफ्लिक्स और सम टीवी शोज और मूवीज. और अभी बहुत
नया क्रेज आया है, इंडिया में बूम हो रहा है इंडस्ट्री विच इज एनीमे एंड पोर्नोग्राफी those lusty things is already included. बोलना की भी जरूरत नहीं उसके लिए. So we must understand that this verse is a boon for every struggling devotee, because Lord is assuring that my devotee must remain happy and worship me with great faith and conviction. So I guess the purport is very big. I can show you. You can see very big. 3 to 4 paragraphs are there. So it can take another 30 minutes. We can make another video. We can put this video as a, because it is a million of 2 verses here. We can say that 11.20.27 it means it is a sangraha of 2 verses. So we can put this video right now here only. Hare Krishna. So in the next video we will discuss about the purport of this particular very beautiful, very nectarian verse told by the Lord, and most nectarian devotee of the Lord, who is Srila Prabhupada himself. One example I will give, and we will stop this video. Here, Amoglia Prabhu, His Grace Amoglia Prabhu, he gave a very beautiful example in the glorification of Srimad Bhagavatam. So that Shukdev Goswami is the parrot of Srimati Radharani, he says, and Srimad Bhagavatam is a literature composed by Srila Vedvyas after recommendation from Sri Narad Muni. So what happened? Amoglia Prabhu said that a fruit is already very nectarian. Let's take a mango, which is very ripe and looking very juicy, very delicious. And Amoglia Prabhu said that when a parrot, he bites that fruit, and the fruit bitten by a parrot is more. With this conclusion, you can end that a fruit which is tasted by the parrot of Srimati Radharani, we have given this, Shukdev Goswami has given this fruit, and many acharyas in our parampara, and out of the parampara, from another parampara, they have given their translation, their टीका of Srimad Bhagavatam. And Srila Prabhupada, he has, मतलब मैं कैसे बोलूँ आपको, मतलब he, how Srila Prabhupada was translating this Srimad Bhagavatam, this juicy nectarian book, he used to take several acharyas tika, and he would read that one by one, and he would see that which topics we must take to write the Bhagavatam, write the purport. So Prabhupada has taken 6 to 7 acharyas tika, and he has again converted that tika into another tika of Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam. So it is a juice, nectar of 32 acharyas nectar given by Srila Prabhupada's another nectar. So it is the most pulpy, most juicy, most core of the core fruit we have received from the parampara, from Srila Prabhupada, this Srimad Bhagavatam. So we will discuss the purport in the next video. Thank you for listening this. अगर मेरे से कोई गलती हो गई from explaining the verse on, or explaining, or जो भी pronunciation of the verse. So thank you, and we will meet in the next video. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Shri Prabhupada की जय, सभी भक्तवृंद की जय. Hare Krishna.